नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। राजस्थान कांग्रेस के विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। महज 48 वर्ष की उम्र में गजेंद्र लीवर संक्रमण से पीड़ित थे। राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर विधायकों में गिने जाने वाले गजेंद्र के पारिवारिक सूत्रों ने उनके कोरोना वायरस संक्रमण से भी पीड़ित होने की पुष्टि की है। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले गजेंद्र के निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतसारा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व अन्य नेताओं ने शोक जताया है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बृहस्पतिवार रात को ट्रक में भरकर ले जाए जा रहे विस्फोटक में धमाका हो गया, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और आसपास के क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है और माना जा रहा है कि विस्फोटक खनन के उद्देश्य से ले जाए जा रहे थे। शिवमोगा के जिला कलेक्टर के बी शिव कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि धमाके में 8 लोगों की मौत हुई है। इस घटना पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर लिखा है कि शिवमोगा में हुए हादसे से आहत हूं। इसके अलावा कार्यालय की ओर से मृतकों के परिवारजनों के प्रति शोक जताया गया। गणतंत्र समारोह में तिरंगा फहराने को लेकर रोहतक जिले के प्रशासनिक अधिकारी व जिले के विभिन्न किसान संगठनों के साथ हुई मीटिंग। किसान नेताओं ने साफ साफ बोल दिया कि बीजेपी और जेजेपी नेताओं को झंडा नहीं फहराने देंगे। उन्होंने कहा, चपरासी से लेकर डीसी तक कोई भी झंडा फहराए, लेकिन किसान विरोध मंत्री और विधायकों को झंडा नहीं फहराने देंगे। भारतीय किसान यूनियन अबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बुल्लू प्रधान ने फिर से वही बात दोहराई और कहा कि बीजेपी व जेजेपी के किसी भी मंत्री व नेता को रोहतक में झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे प्रशासन से सहयोगी के प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी झंडा फहराएगा तो उनके स्वागत भी करेंगे और समारोह स्थल पर प्रसाद के रूप में हलवा भी भिजवाएंगे। उन्होंने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया कि कोई भी अधिकारी अगर तिरंगा फहराएगा तो किसी प्रकार का कोई व्यवस्था कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन प्रशासन ने अगर उनकी बात को अनसुना कर कृषि मंत्री जेपी दलाल को तिरंगा फहराने के लिए समारोह में बुलाया तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने लिया क्या बताएंगे? देखो जी, आज हमारी डीसी साहब और एसपी साहब के साथ मीटिंग हुई थी। कल मीटिंग थे हमारे डिप्टी साहब थे, अपने एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, उनके साथ हुई थी। कल भी हमने यही बात रखी थी, अब कोई भी जेजेपी का बीजेपी का नेता गणतंत्र दिवस पर अपना झंडा नहीं फहराए। हमने आज भी डीसी साहब को, हमारे माननीय हैं एसपी साहब भी, उनको भी हमने ये आश्वासन दिया है कि हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एवं केंद्रीय वक्फ बोर्ड के सदस्य रईस खान ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को लोग हड़प गए, अब जमीनें वापस लेने के लिए कार्रवाई चल रही है। अवैध कब्जे वर्तमान मोदी सरकार के शासन में हटे हैं। रईस खान जींद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्ति पंजाब और हरियाणा में है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में से होने वाली आमदनी को विधवा महिलाओं के जीवन यापन और यतीम बच्चों की शिक्षा आदि पर खर्च किया जाता है। वक्फ बोर्ड की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी हमारी जो है वो हरियाणा और पंजाब के अंदर है जी। और वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में 6,60,000 एकड़ ज़मीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। 1947 के बाद वक्फ बोर्ड की निगरानी के अंदर ये वक्फ बोर्ड चल रहे हैं, लेकिन कुछ वो हालात ऐसे थे 1947 के बाद कि सही तरह से वक्फ बोर्ड उसके ऊपर ध्यान दे नहीं सके, जिसके कारण वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो लोगों ने कब्जा कर ली। 7वें वेतन आयोग के अनुमोदनों के हिसाब से 17 महीने पहले अपने लिए निश्चित हो चुके एक मुश्त वेतन पाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 8 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। गांव खानपुर स्थित कला CBPS महिला विश्वविद्यालय के ये अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर 24 घंटे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं।
आंदोलनकारी शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल सुषमा, नीलम, पूनम, सुनील, सूरज भान के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री से मिले और अपने मुख्य मांग 57,700 को उनके समक्ष रखा। हालांकि शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर ने कुलपति को फोन करके समस्या का समाधान निकालने को कहा है। आपको बता दें, अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों की कुल संख्या 146 है जो महिला विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत हैं। इनके लिए वीसी प्रोफेसर सुषमा यादव ने यूनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 11(6) विशेषाधिकार द्वारा 17 महीने पहले 19 सितंबर 2019 में 6वें पे आयोग के अनुसार 25,000 के पुराने वेतन के स्थान पर 7वें पे आयोग के अनुरूप 57,700 का नया एकमुश्त वेतन तय किया था, जो अभी तक नहीं मिला है। जगाधरी बुढ़िया चुंगी के पास रह रहे मजदूरों में खाने को लेकर हुआ झगड़ा। इस दौरान झगड़े में उसके मौसा ने अपने भांजे को ईंट दे मारी, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शराब पीकर आपसी लड़ाई झगड़े में मौसा ने अपने भांजे को ईंट मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान शत्रुघ्न निवासी बुढ़िया चुंगी के रूप में हुई है। बुढ़िया के गेट के पुलिस चौकी इंचार्ज राजपाल ने बताया कि मृतक शत्रुघ्न अपने मौसा बिंदेश्वरी व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खाना खा रहा था। खाने के दौरान रोटी नहीं देने पर झगड़ा हो गया और शत्रुघ्न के मौसा बिंदेश्वरी ने आवेश में आकर शत्रुघ्न को ईंट उठाकर मार दी, जिसके चलते वह मौके पर ही गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये रात बुढ़िया गेट चौकी में सूचना मिली थी कि बुढ़िया रोड पे IPS स्कूल है, इंडियन पब्लिक स्कूल, वहाँ पे दो भाइयों में आपस में लड़ाई परिवार में। जैसे वहाँ मौके पे गए, वहाँ पे पता लगा कि ऐसे करके इनमें से एक भैया को चोट लगी है, उसको एम्बुलेंस में लेके गए। तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में पहुँचे। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने उसको चेक करके मृत घोषित कर दिया। शत्रुघ्न है इसका नाम। सर कहाँ का रहने वाला? ये है बिहार के हैं जी, एक ही गाँव के, रामनगर गाँव पड़ता है इनका। कोरोना से मुक्ति के लिए देश में वैक्सीन बन चुकी है और उसके लगने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कुछ बातें सामने आने लगी हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी हैं। इसको लेकर जस्ट इंडिया और डीडी स्टील कंपनी और एरो फास्टनर ने डॉक्टर से दूसरे दिन भी मंच साझा किया। डॉक्टर ने खुले तौर पर कहा कि वैक्सीन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लोग बिल्कुल भी संशय पैदा ना करें। डॉक्टर ने कहा, हमने खुद वैक्सीन लगवाई है और हम पूरी तरह से फिट हैं। इस दौरान कोरोना काल में जनता की सेवा करने वाले डॉक्टरों को जस्ट इंडिया की तरफ से एडिटर इन चीफ शिव कुमार शर्मा, डीसी स्टील कंपनी के MD नवीन जैन, एरो फास्टनर के MD जसमेर लाठौर ने संयुक्त रूप से डॉक्टरों को सम्मानित किया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप जस्ट इंडिया के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए देश दुनिया की और भी खबरें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।